आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello student, this is going chapter 5th of class 12th business studies, that is organizing। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डेलीगेशन क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये भी आपको पता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन करके एंड सारे पॉइंट्स को देखेंगे बारी बारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में जानते हैं। मीनिंग क्या है डेलीगेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज टू सबऑर्डिनेट्स। डेलीगेशन का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज को सबऑर्डिनेट्स को एंट्रस्ट कर देना। एंट्रस्ट का मतलब क्या होता है, असाइन कर देना। ठीक है, असाइन का मतलब कि उनको कुछ अथॉरिटीज़ दे देना और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना किसी भी काम को लेकर के। बट यहाँ जो डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में ये फ़र्क है कि डेलीगेशन सिर्फ 2 पर्सन्स के बीच में हो सकती है। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजर सिर्फ अपने अपने से नीचे वाले मैनेजर को, आई मीन कि मिडिल लेवल मैनेजर को कुछ अथॉरिटीज़ ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, ये सिर्फ क्या होता है कि मैनेजर जो होगा इसमें वो सिर्फ डेलीगेट करेगा कुछ अथॉरिटीज़ अपने सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं कि अपनी अथॉरिटी का यूज़ करके मैनेजर ने कुछ अथॉरिटीज़ सबऑर्डिनेट को दी और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसी भी काम को लेकर के जिसके लिए वो अकाउंटेबल होगा, जो कि 3 एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के। ठीक है, अब आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पे। सो इट इज़ द डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये डेलीगेशन में क्या होता है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर अपनी अथॉरिटीज़ कुछ दे देता है सबऑर्डिनेट को। बट डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जो टॉप लेवल मैनेजर होगा, ठीक है, जो ये टॉप लेवल मैनेजर है ये अपनी अथॉरिटी सबको थोड़ी थोड़ी देगा। मिडिल लेवल मैनेजर को तो देगा ही देगा, साथ में ऑर्गेनाइजेशन के और भी मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट जितने भी होंगे उनको भी देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, क्योंकि ये सारे लेवल्स को मिल रहा है, टॉप लेवल मैनेजर जो है सबको थोड़ी थोड़ी अथॉरिटीज़ दे रहा है। बट डेलीगेशन में क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजर सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट को कुछ अथॉरिटीज़ देगा अपना काम करने के लिए, वर्कलोड कम करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं नेचर। नेचर क्या है डेलीगेशन का, एन इंडिविजुअल कैन नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑन हिज ओन, दस डेलीगेशन इज एसेंशियल। यहाँ पर जिस भी इंडिविजुअल को कुछ अथॉरिटीज़ डेलीगेट करी गई है वो सारे काम अपने मन से नहीं कर सकता है, वो सिर्फ वही करेगा जितनी अथॉरिटी उसको दी गई है। अगर एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी देता है तो वो सिर्फ उतनी ही अथॉरिटी और उतने ही काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जितना उसको दिया गया है। बट इन डिसेंट्रलाइजेशन इट इज़ ऑप्शनल एंड डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। डेलीगेशन बहुत ज़रूरी होती है हर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, बट डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा ऑप्शनल होता है। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जितने भी होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी कुछ अथॉरिटीज़ को पूरे एंटरप्राइज में डेलीगेट करे या ना करे। ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट डेलीगेशन बहुत एसेंशियल होता है क्योंकि बिना डेलीगेशन के काम नहीं हो सकता। एक मैनेजर अकेले सारा काम तो कर नहीं सकता है, उसको कुछ अपनी अथॉरिटीज़ डेलीगेट करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आपको ही ले लो, आप अपना सारा काम एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप उस काम को करते करते थक जाएंगे, तो आप अपनी कुछ अथॉरिटीज़ अपने भाई को या बहन को दे देते हैं कि हाँ आप मेरा कुछ काम कर दो। तो इससे क्या होता है, आपके ऊपर वर्कलोड भी कम हो जाता है और आप अपनी कुछ अथॉरिटीज़ डेलीगेट भी कर सकते हो अपने से किसी छोटे पर्सन को। ठीक है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि अगर आप अपने काम को करते करते थक जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने काम को पूरे घर में बांट दो कि हाँ आप थोड़ा थोड़ा सब कर लो, बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ऐसा करते हो कि नहीं। ठीक है, सो डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल एंड डेलीगेशन इज एसेंशियल। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन थर्ड पॉइंट, पर्पस। सो डेलीगेशन का पर्पस क्या होता है, टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर्स।
मैनेजर अगर अपना कुछ काम डेलीगेट कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट को, तो वो क्या कर रहा है, अपना वर्कलोड कम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस होता है वर्कलोड को कम करना, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, टू प्रोवाइड मोर ऑटोनॉमी टू सबॉर्डिनेट्स इन परफॉर्मिंग दियर टास्क। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर रहे हैं अथॉरिटी, उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना। ऑटोनॉमी का मतलब है कि कुछ ऐसे राइट्स प्रोवाइड कर देना जिससे कि वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाए अपने काम को लेकर के, ठीक है। सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो अच्छा काम करे विथ सेटिस्फेक्शन। तो ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, दैट्स वाई इट इज़ ऑप्शनल, ठीक है। बट डेलीगेशन में वर्कलोड कम करना होता है तो ये ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है। कोई भी एक पर्सन, एक मैनेजर अकेले सारा काम नहीं मैनेज कर सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन फोर्थ पॉइंट, फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम ऑफ एक्शन का क्या मतलब है कि किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को करने के लिए कितनी फ्रीडम मिलती है। सो सबॉर्डिनेट्स हैव टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी गिवन टू देम बाय देयर सुपीरियर्स। अब डेलीगेशन में क्या होता है कि मैनेजर कुछ अथॉरिटीज़ अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है, ठीक है। 2 पर्सन इन्वॉल्व है यहाँ पर, सिर्फ मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर लेस फ्रीडम होती है, क्योंकि जितनी अथॉरिटी उनको दी गई है सिर्फ उनको उतने ही अथॉरिटी का यूज़ करके काम करना होता है। यहाँ पर बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिल जाती, थोड़ी कम फ्रीडम मिलती है जितनी कि मैनेजर उसको देता है। सुपीरियर्स देते हैं फ्रीडम अपने सबॉर्डिनेट्स को, उतना ही परफॉर्म करना होता है सबॉर्डिनेट्स को वर्क, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ कम ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या है, सबॉर्डिनेट्स आर गिवन फ्रीडम फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इनको मोर फ्रीडम मिलती है। यहाँ पे क्या होता है कि इनके पास ज़्यादा फ्रीडम होती है डिसीज़न लेने के लिए, इनको अपने मैनेजर से या फिर सुपीरियर से ज़्यादा पूछना नहीं पड़ता है। बस सुपीरियर्स क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी सबको बांट देते हैं, तो सबके पास ज़्यादा फ्रीडम होती है डिसीज़न लेने के लिए इन कंपैरिजन ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन फिफ्थ पॉइंट, व्हाट इज़ दिस, स्टेटस। स्टेटस कैसा होता है डेलीगेशन का, दिस प्रोसेस इज़ फॉलोड टू शेयर टास्क। सबसे पहली बात मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि डेलीगेशन में क्या होता है कि मैनेजर एक काम को बहुत अच्छे से कर सकता है बट सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक, ठीक है। तो उसको एक टाइम पर अपनी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करना पड़ता है, तो जिसका मेन जो पर्पस होता है कि अपने काम को शेयर करना। जैसे कि आपके पास बहुत सारा काम हो गया है, तो आप अपने काम को शेयर कर देते हैं सिर्फ एक जने के साथ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर शेयर टास्क करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है और यही इसका स्टेटस हो जाता है डेलीगेशन का, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ द आउटकम ऑफ द पॉलिसीज डिसीजन। जो भी पॉलिसीज बिजनेस एंटरप्राइज में बनाई गई है कि अथॉरिटीज़ को लेकर कि कितनी अथॉरिटीज़ किसको देनी है, उसका आउटकम होता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसका स्टेटस क्या होता है कि पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ये काम करता है। बट डेलीगेशन का स्टेटस क्या है कि बस शेयर करना, टास्क को शेयर करना ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है, यही जो होता है फॉलो होता है, ये प्रोसेस करता है, ठीक है। अब 6 पॉइंट पर आते हैं, लेवल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का लेवल क्या है डेलीगेशन में। सो इन डेलीगेशन अथॉरिटी इज डिवाइडेड अप टू 2 levels, डेट इज़ फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओनली 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं डेलीगेशन प्रोसेस में, सुपीरियर एंड उसके सबॉर्डिनेट्स। जो सुपीरियर के पास अगर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो वो अपनी कुछ अथॉरिटीज़ अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है, तो वो सिर्फ इमीडिएट सबॉर्डिनेट को अपना काम देगा, ठीक है। ये नहीं कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम बांट देगा कि आप सब मिलके मेरा काम कर दो, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। बट डेलीगेशन में क्या होता है, इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स के बीच की बात होती है, सिर्फ 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे 2 लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, या तो टॉप लेवल मैनेजर और मिडल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा, या फिर मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सिर्फ 2 लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं डेलीगेशन में। बट in decentralization authority is dispersed up to the lowest level of management। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो अपनी अथॉरिटीज़ को सबको डिस्पर्स कर देते हैं, टॉप लेवल को भी, टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडल लेवल को तो करती है, साथ में लोअर लेवल को भी कुछ कुछ अथॉरिटीज़ दे देती है, ठीक है। ये हमारा हो गया टॉप लेवल और ये हमारा हो गया मिडल लेवल, ठीक है।
तो डिसेंट्रलाइजेशन में हमें क्या पता चल रहा है कि अथॉरिटीज़ का जो डिस्पर्सन हो रहा है वो पूरे लेवल्स में हो रहा है, मिडल लेवल में भी, लोअर लेवल में भी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2 लेवल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। स्कोप क्या है इसका, आप देखते हैं। इट हैज़ नैरो स्कोप एज डेलीगेशन इज लिमिटेड टू अ सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स ओनली। डेलीगेशन सिर्फ 2 पर्सन के बीच में होती है, सिर्फ 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। तो क्या है भाई, लिमिटेड हो गया ना इसका स्कोप, कम है, छोटा है, ये छोटा सा काम है, काम ख़त्म हो गया, अथॉरिटी ख़त्म हो गई। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, इट हैज़ अ वाइडर स्कोप एज इट एक्सटेंड्स टू ऑल दोज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर क्विकर डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड। डिसेंट्रलाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में करी जाती है, सुटेबल होती है, जहाँ पर डिसीज़न मेकिंग बहुत जल्दी, क्विकर डिसीज़न मेकिंग बहुत जल्दी ज़रूरत होती है जिसकी, वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और यहाँ पर ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स इन्वॉल्व है, इवन कह लो कि बिजनेस एंटरप्राइज के सारे ही सबॉर्डिनेट इन्वॉल्व है, तो इसका क्या हो जाता है, इसलिए हम इसका स्कोप जो वाइडर कहते हैं, ठीक है। लिमिटेड स्कोप नहीं होता इन कंपैरिजन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं 8 पॉइंट पर, ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी इज गिवन टेम्पररीली टू कंप्लीट असाइंड टास्क। अब यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ना टेम्पररी अथॉरिटी दी जाती है। जो मैनेजर होता है वो अपनी कुछ अथॉरिटीज़ दे देता है सिर्फ अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को, जो बिल्कुल उसके नज़दीकी हो, ना कि पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ 2 पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो टेम्परेरी काम है, जैसे ही काम पूरा कर देगा सबॉर्डिनेट, अथॉरिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके पास से उस काम की अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी जैसे ही जो टास्क होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेम्परेरी होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कुछ टाइम के लिए असाइन करी जाती है, ठीक है। बट इन डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी इज़ गिवन परमानेंटली। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटीज़ हर लेवल में दे देती है, हर लेवल में डिवाइड कर देती है, डेलीगेट कर देती है, तो वो परमानेंट कर देती है। वो जो परमानेंट डिसीज़न होता है टॉप लेवल मैनेजर का, वो सबके पास होता है कि ये अथॉरिटी मिल जाती है कि हम डिसीज़न ले सकते हैं, जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है तब तक हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ये अथॉरिटी दे देती है टॉप लेवल मैनेजमेंट हर लेवल को, तो ये परमानेंट हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया टास्क तो उसके बाद वो काम या फिर अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा सिर्फ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में होता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में हमारे पास अथॉरिटी तब तक रहती है जब तक कि टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहे और जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर सिर्फ मिडल लेवल मैनेजमेंट को दे रही है तो वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। सिर्फ 2 अगर लेवल्स इन्वॉल्व हो, सिर्फ 2 लेवल्स इन्वॉल्व हो, 2 लेवल्स इन्वॉल्व ओनली, तब हम उसको कह सकते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बट अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ अथॉरिटीज़ इसको भी दे रहे हैं, कुछ अथॉरिटीज़ लोअर लेवल को भी दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ अथॉरिटीज़ वर्कर्स के पास भी है, तो ये क्या हो गया हमारा, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये 8 डिफरेंसेस समझ आ गए हों। ये मैंने आपको 8 डिफरेंसेस बताए हैं टोटल, ओके ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।